हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरेन्स एकेडमी। आज आमर ओरिएंटेशन क्लास अच्छी। नेक्स्ट जहाँ भी क्लास आसीबो आमर बिरेन्स एकेडमी ऐप रे आसीबो, सो स्टे ट्यून। एंड आज आमर टॉपिक रहूची सेल्युलर रेस्पिरेशन रे ग्लाइकोलाइसिस। तो भल कि आम बुझा ग्लाइकोलाइसिस कौन। फर्स्ट आम स्टार्ट करवा रेस्पिरेशन कौन। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेशन। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन जोटा कि आमे कहूचे सेल जे कि राति बेला ऑक्सीजन रिसीव करिवो आउ आज द बाई प्रोडक्ट जे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करिवो, जोटा कि दिन बेला से कौन करुची फोटोसिंथेसिस करुची। आमर कार्बन डाइऑक्साइड नेला सुगर बनैला, से सुगर टाको जेतेबेले ब्रेक डाउन करुची एनर्जी ताकू दरकार होची, तो एनर्जी दरकार पई से ब्रेक डाउन करुची, दैट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो आमे ताको डिफाइन करुचे कौन ना ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर द रिलीज ऑफ एटीपी। सो रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। तो ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे जदि रेस्पिरेशन हैला ताहले आमे ताको एरोबिक रेस्पिरेशन कहबा। ऑक्सीजन रे एब्सेंस रे जदि रेस्पिरेशन होची ताहले आमे ताको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहूचे। सो रेस्पिरेशन सिंपली आमे बुझिबा कि ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। तो हमको माने हमको दरकार कौन एनर्जी दरकार। सो फूड मॉलिक्यूल जिते ब्रेकडाउन हम केते एनर्जी आमे पाइबा, एरोबिक हेले केते एनर्जी पाइबा, एनारोबिक हेले केते एनर्जी पाइबा। तो से एनर्जी कैलकुलेशन मध्य आमे आगु करवा। सो स्टार्टिंग रो एतिकी मु कहि रखुची कि एरोबिक रेस्पिरेशन हेले आमे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी पाउचे, दैट इज ऑलमोस्ट 38 एटीपी। आउ एनारोबिक रेस्पिरेशन हेले ओनली आमे 2टा एटीपी पाउचे। ताले केमिति पाउचे तार सीक्वेंस कौन अच्छी आमे सेटा देखिबा। ठीक, नेक्स्ट पेज। तो ये रहला गोटे हमर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जोठी कि आमे एठी देखुचे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रहूची। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रो मीनिंग कौन? फर्मेंटेशन जहार अदर वे रे आमे कहि परिबा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तले मु ए टिके आगरु कहली ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे रेस्पिरेशन होबा, दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। तो आज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट इज अ चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जी कि ग्लूकोज, जोटा आमे कहले फोटोसिंथेसिस रे ग्लूकोज बनैला, से ग्लूकोज जेतेबेले ब्रेकडाउन हो जाउची जदि ऑक्सीजन पाइला ताहले से हमको कौन करिवो ना ह्यूज अमाउंट रो एनर्जी दबो। जदि ऑक्सीजन न पाइला ताहले से हमको कौन करिवो ना लैक्टिक एसिड दबो और अल्कोहल दबो। ताले कोठी लैक्टिक एसिड दबो और कोठी अल्कोहल दबो ना? लैक्टिक एसिड दबो आम मानकर माने ह्यूमन रो मसल सेल रे, किंतु अल्कोहल आमे कोठी पाइबा ईस्ट हेले से माने कौन करिवे ना ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करिकी पायरुविक एसिड करिवे। आउ पायरुविक एसिड रु से कौन होबो ना सी बनी जीवो अल्कोहल और इथानॉल, ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होबो आउ 2टा एटीपी। किंतु लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन समय रे कोनोसी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए नाही, ओनली 2टा एटीपी फॉर्मेशन होबो। तो आमे आज जीवा डिटेल्स रे एरोबिक रेस्पिरेशन नुहे कि एनारोबिक नुहे, दैट मीन्स आमे एटा को कहूचे बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। तो पार्शियली जो ऑक्सीडेशन होउची ग्लूकोज मॉलिक्यूल रा 6 कार्बन मॉलिक्यूल पार्शियली ऑक्सीडाइज होउची, जोटा कि साइटोप्लाज्म रे होउची। काहे कि ना एरोबिक रेस्पिरेशन कथा आमे कहिले आमे एटा जानिबा कि से माइटोकॉन्ड्रिया को जीवो। माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन होबो ना सी ऑक्सीजन रा प्रेजेंस रे आम जोटा पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी, ये सब जिनस आम आगू पढ़ा। आज जोटा आम स्टार्ट करवा ग्लाइकोलिसिस। आ ग्लाइकोलिसिस रो मीनिंग कौन, ग्लाइकोलिसिस केते स्टेप रे सरिबो, आउ ग्लाइकोलिसिस रो लोकेशन कोठी। एबे जस्ट कहली ग्लाइकोलिसिस रो लोकेशन साइटोप्लाज्म रे होची। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस रा जो मीनिंग रहूची तार वर्ड रे मीनिंग अच्छी। सो ग्लाइको जो टर्म अच्छी जे कि तार मीनिंग बुझौची ग्लूकोज एंड लाइसिस रा माने हला स्प्लिटिंग, दैट मीन्स ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड आमे एटा जानिबा ग्लूकोज जे कि 6 कार्बन कंपाउंड।
तो ये आमर कौन अच्छी ना डिटेल स्टेप वाइज आमर रिएक्शन सब अच्छी। तो ये जो स्टेप वाइज इक्वेशन आम देखुचे आम प्रत्येक स्टेप को आम कौन करवा डिटेल एक्सप्लेन करवा। यहाँ बहुत लंबा स्टेप अच्छी, ये 5टी स्टेप अच्छी एंड ये आउ 5टी स्टेप अच्छी। आपको देखिए आमर डरबार नहीं, आम प्रत्येक स्टेप वाइज आम जीवा। तो आम ये कहूचे कि 6 कार्बन कंपाउंड जी की ब्रेकडाउन हम, ब्रेकडाउन हेले 2टा 3 कार्बन कंपाउंड से बनईदेव। सो 2टा जो 3 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट से बनईब सी माने किए ना, से माने हेले पायरुभिक एसिड। तले ग्लूकोज रु पायरुभिक एसिड बनिवा दैट इज 10 स्टेप रिएक्शन, 10 स्टेप रिएक्शन एंड प्रत्येक स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। तो प्रत्येक स्टेप रो एंजाइम रो ना आमे मने रखिबा, प्रत्येक स्टेप रो आमे केमिकल स्ट्रक्चर मध्य देखिबा, केमिति कोन चेंजेस हला तार ना केमति आसीगला देखिबा नेक्स्ट रे। सो दिस इज स्टेप 1। तो स्टेप 1 रे आमे देखुचे अपटेक एंड फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। सो फर्स्ट दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन होची ना एठी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे कन्वर्ट हो जाउची। तले ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे कन्वर्ट जो हैला नंबर 1 स्टेप। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 एतिकी जो स्टेप आमे देखिबा टोटल 10टारू एतिकी स्टेप रे से कौन करिवो से जेते ता पाखर एनर्जी अछि से इन्वेस्ट कर दबो। तो ये है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ता भितरु ए जो 4 या 5 नंबर अछि ये आसी जिवो स्प्लिटिंग फेज। स्प्लिट करिवो, कौन स्प्लिट करिवो आमे आगो को देखिबा। तो ये रहिले एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज नेक्स्ट आसीबो नंबर 6, 7, 8, 9, 10 अनदर 5। ये जो आसीबो ए स्टेप माने ए स्टेप रे कोन होबो दैट इज पे ऑफ फेज। आमे सेठी एनर्जी केते से लिबरेट कला ताको आमे कैलकुलेट करबा। ठीक अछि। सो फर्स्ट रे आमे देखुचे एटीपी कन्वर्ट हो जाइछि एडीपी को। सो एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जोटा कि माइटोकॉन्ड्रिया रे प्रोड्यूस हुए एटीपी। एटीपी ना हिजी केमदी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट केमिति आमे जानिबा ना नॉर्मली आमे एटा जानिबा कि राइबोज सुगर सुगर संगरे एडेनाइन ग्रुप लागिबो एंड आमे ऑलरेडी एटा मध्ये जानिथिबा कि सुगर रे नंबर 1 पोजीशन रे एडेनाइन लागे बा जेकोनोसी नाइट्रोजन बेस लागी थाए एंड नंबर 5 पोजीशन रे फॉस्फेट मॉलिक्यूल लागी थाए। तले सुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट आकु आमे मिसई देले आमे गोटे न्यूक्लियोटाइड बोली कहूचे। सो सुगर नाइट्रोजन बेस एंड 5 प्राइम फॉस्फेट। तो ये नंबर 1 पोजीशन। ठीक अच्छे। तले आमे इठी जो सुगर टी आमे कहूचे ये सुगर कौन हेतिबो ना गोटे पेंटोज सुगर हेतिबो जोठी की नंबर 1 पोजीशन रे लागिला नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड नंबर 5 पोजीशन रे लागी जबो हमरो कोन ना फॉस्फेट मॉलिक्यूल 1 रे नाइट्रोजन बेस आउ 5 रे फॉस्फेट मॉलिक्यूल दैट इज एटीपी। दैट इज द डिफरेंट थिंग। आमे न्यूक्लियोटाइड बा न्यूक्लिक एसिड पढ़िला बेले आमे ताको डिटेल एक्सप्लेनेशन करिबा। तो फर्स्ट आमे एठी एटा कहबार माने कि एटीपी जो फॉस्फेट टी लागी थाए तो से फॉस्फेट कौन हेतिबो ना 3टी फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच थिबो। सो 3टा जो फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच थिबो जे ब्रेकडाउन करिवे जेतेबेले सेतेबेले एनर्जी लिबरेट हुए। ठीक अच्छे। तले एठी याकू एनर्जी दरकार जे कि ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनी पारिबो। ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनिबा पई एनर्जी दरकार जोथि पई से एटीपी रु एडीपी हैला जो 3टा फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच थिबो। तो ये 3टा फॉस्फेट मॉलिक्यूल रो गोटिए एठी जो बॉन्ड टी अछि से बॉन्ड टी ब्रेक डाउन करिवो। सो बॉन्ड ब्रेक डाउन कले एनर्जी लिबरेट हबो ताको एनर्जी मिली जिवो। तो सेथि पई एंजाइम आसीबो नंबर 1 स्टेप रो एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज रो काम काइनेज टर्म जो अछि
से टर्म जोठी आसीबो आमे सेठी जानिबा या तो एटीपी रु एडीपी हबो नहले एडीपी रु एटीपी बनिबो ठीक अछि ताले एटीपी ब्रेक डाउन कले एडीपी दबो गोटे बॉन्ड भांगी गला या तो कौन सी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जदि एडीपी रे जोड़ी हेबे ताहले एटीपी बनिबे ताले ए केस रे आमे नंबर 1 स्टेप रे आमे एटा देखुचे कि आमे कोन पाउचे ना गोटिए फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिमूव हे जाउची जोथि पई हमको एठी एडीपी मिलुची तो ए केस रे आमे कोन पाउचे हेक्सोकाइनेज सो ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन ये जो रिएक्शन अच्छी जदि ये रिएक्शन कौन होची ना लिवर रे होची आउ जोथि पई स्पेसिफिक एंजाइम आमे कहूचे बाय द स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज ग्लूकोकाइनेज इन लिवर बट by non-specific enzyme that is hexokinase in liver and extra hepatic tissue तो ये जो एंजाइम अच्छी ए एंजाइम कौन करुची एटीपी को एडीपी रे कन्वर्ट करुची जोथि पई ताको एनर्जी मिलुची आ ये जो स्टेप देखुचे ये स्टेप इरिवर्सिबल स्टेप रिवर्स होई परिबो नाही इरिवर्सिबल रिएक्शन सो दिस इज द फ्लक्स जनरेटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड हियर magnesium 2 plus ion that acts as cofactor without magnesium 2 plus ion a reaction possible है परिबो नाही ठीक अछि एबे जिबा हमें नेक्स्ट so number 2 step that is isomerization so isomerization रो मीनिंग कोन आसुची ना isomerization रो मीनिंग हला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आमे ग्लूकोज रे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आमे कहूचे C6H12O6 तले ये जदी ग्लूकोज हैला यही सेम फॉर्मूला मध्य कहार रहइबो फ्रुक्टोज रे मध्य रहिबो तले ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दुईटा जाकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरली डिफर तले स्ट्रक्चरली डिफरेंट जो करूची केमिति ना बाय फंक्शनल ग्रुप जदि आमे ग्लूकोज रो फंक्शनल ग्रुप आमे देखिबा आल्डिहाइड ग्रुप तले से जगह रे आमे फ्रुक्टोज रे देखिबा फंक्शनल ग्रुप जे कि आसी जिवो कीटोन ग्रुप तले फंक्शनल ग्रुप अलगा रही जाउची जोथि पई ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दुई जनकर स्ट्रक्चर अलगा किंतु मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम सेथि पई सेमान को कुहा जाउची हमरो आइसोमर एक सेकंड आइसोमर सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रे कन्वर्ट तले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रे कन्वर्ट होची तले आर पूर्वर स्टेप रे आमे कहितिले ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनिला तले ये जो फॉस्फेट टी बाहरी थिला एठी आमे देखिबा एठी फॉस्फोरिल ग्रुप गोटे अटैच हे जाइथिला नंबर 6 पोजीशन रे ठीक अछि तो जोथि पे ग्लूकोज रु आमे तार नाटा को दे देले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट काहे कि ना 6 नंबर पोजीशन रे गोटे फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच हला सो एडिशन ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप दैट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन सेथि पई ए प्रोसेस रो ना अछि फॉस्फोराइलेशन तले सेही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप रे कोन हेची ना फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज रो हेल्प रे एंजाइम नंबर 2 एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज तार हेल्प रे एबे आसी गला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तले केवल एठी हमें देखिबा ग्लूकोज रु फ्रुक्टोज रो चेंजेस देखि पारुथबा हमें स्ट्रक्चर ग्लूकोज रु फ्रुक्टोज रो चेंजेस किंतु आमे ए केस रे एठी 6 नंबर केस रे फॉस्फोरिल ग्रुप देखुचे एठी 6 नंबर रे मध्य कार्बन रे फॉस्फोरिल ग्रुप देखुचे केवल ग्लूकोज रु फ्रुक्टोज हे गला हमर फंक्शनल ग्रुप चेंज हे गला देन नेक्स्ट आसे जिबा आ ए जो रिएक्शन स्टेप 2 रिएक्शन दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन एठी मध्य मैग्नीशियम 2+ आयन अछि एटा फ्रीली रिवर्सिबल रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप 3 स्टेप 3 रिएक्शन फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एबे हमें देखिबा फ्रुक्टोज रे कोन चेंजेस हला एठी स्ट्रक्चर रे हमें मार्क करबा एठी कोन रहिची फॉस्फोरिल ग्रुप तले ये जो फॉस्फोरिल ग्रुप अच्छी ये फॉस्फोरिल ग्रुप टी 6 नंबर पोजीशन रे थिला
एबे आमे देखिबा एटी 6 नंबर पोजीशन रे फॉस्फोरिल ग्रुप अछि ता संगरे नंबर 1 पोजीशन ले मध्य फॉस्फोरिल ग्रुप अछि। तो जेहेतु 1 नंबर रे एंड 6 नंबर रे दुईटा जगह रे आसी गला जोथि पई तार ना हे गला 1,6 बिसफॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। जदि आमे 6 नंबर रे दुईटा आमे देखि थांदे एठी आमे दुईटा फॉस्फेट गोटे फॉस्फेट आ गोटे फॉस्फेट एमिति जदि रही थांदा ताहाले आमे ताकू डाइफॉस्फेट बोली कहि थांदे। जेमति आमे एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट कहूचे से जगह रे फॉस्फेट फॉस्फेट भितरे बॉन्ड थाए किंतु ए केस रे आमे डाइफॉस्फेट कहि परिबा नाही। कहीं कहि परिबानी कारण एठी 6 नंबर पोजीशन रे गोटे फॉस्फोरिल ग्रुप एंड नंबर 1 पोजीशन रे गोटे फॉस्फोरिल ग्रुप दुईटा अलग अलग पोजीशन रे फॉस्फोरिल ग्रुप अछि जोथि पे आमे ताको 20 फॉस्फेट बोली कहूचे। सो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जे कि नंबर 3 एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 तार हेल्प रे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट रे कन्वर्ट हे गला। देन ए जो रिएक्शन आसुची ए रिएक्शन जे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन एबे पर्यंत आमे जानले नंबर 1 स्टेप थिला इरिवर्सिबल नंबर 3 स्टेप मध्य इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। सो स्टेप नंबर 4 क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो जेमिति कि मु कहितली 4 नंबर आउ 5 नंबर दुईटा जाक स्प्लिटिंग फेज ताले आमे एठी देखिबा कि केमिति स्प्लिटिंग होउचंदी ताले जहाको आमे एठी क्लीवेज बोली मध्य कहि परिबा। सो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जे कि आल्डोलेज रो प्रेजेंस रे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रे कन्वर्ट हेई जाइछि। ताले ई फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जे कि स्प्लिट करिकिना दुईटा कंपाउंड एठी देइछि गोटे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आ गोटे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तले ए जो रिएक्शन अछि ए रिएक्शन टी रिवर्सिबल रिएक्शन एंड कैटलाइज्ड बाय आल्डोलेज एंजाइम। देन नेक्स्ट टाइम एटा कहबा जोटा कि नंबर 5 स्टेप। सो नंबर 5 स्टेप रे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जे कि आइसोमरिज्म देखेबो। सो सेथि लागि 5 नंबर स्टेप टा हमर आसुची आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तले आइसोमराइजेशन हेले आइसोमर बनेइबो जेमति कि ऑलरेडी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आइसोमर बोली हमें कहिले सेमिति डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कौन रहउची ना ये रहउची आइसोमर। तले ए केस रे आमे एठी कंटिन्यू जो करिबा नंबर 6 रे आमे केतोटी पाइबा आमे दुईटी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पाइबा कहीं ना प्रीवियस स्टेप रे आमे मार्क करिबा ए केस रे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जे कि थिला 6 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड जे कि स्प्लिट हे गला स्प्लिट हैला परे गोटे 3 कार्बन कंपाउंड आ गोटे 3 कार्बन कंपाउंड देला। सो सेई 3 कार्बन कंपाउंड होची डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड अनदर 3 कार्बन कंपाउंड टी होची हमर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तले ये तीनटा कार्बन जो देला दुईटा कंपाउंड से कंपाउंड रो आमे नेक्स्ट स्टेप जीवा जेमति कि आमे कहूचे ए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरिज्म शो करूची टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ता माने ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जेतेबेले नंबर 5th स्टेप रे आमे कंटिन्यू देखौचे सो ये कौन करिवो ना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनी जीवो। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तले ए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगो को नेक्स्ट 6 नंबर 7 नंबर स्टेप 8 नंबर स्टेप 9 नंबर स्टेप 10 नंबर स्टेप तक पहुंची जीवो। सेमिति एठी जो 3 कार्बन कंपाउंड रहिला ये भी कौन करिवो नेक्स्ट आगो को नेक्स्ट स्टेप करिके 10 नंबर स्टेप तक जीवो। तले आमे एठी देखिबा दुईटा 3 कार्बन कंपाउंड कंटिन्यू करिवे टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड दैट मीन्स 6 कार्बन कंपाउंड जेतेबेले ब्रेक डाउन होउची दुईटा 3 कार्बन कंपाउंड रो पायरुविक एसिड बनौची।
देखिबा आगु को केमिति होची नंबर 5 स्टेप सो नंबर 5 स्टेप रे हमें आइसोमरिज्म शो कले सो नंबर 5 स्टेप रे जे एंजाइम आसला दैट इज ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरिज्म तो ये जो एंजाइम आसला एंजाइम की है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरिज्म सो ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरिज्म रो प्रेजेंस रे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एटी क्लियरली देखि परथबा तीनोटी रहला कार्बन 1 2 3 तो 3 फॉस्फेट जेहेतु 3 नंबर कार्बन रे फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच हेची सो 3 फॉस्फेट तो ये केस रे आमे कौन कहूचे ना ये रिएक्शन जे कि इंटर कन्वर्सिबल रिएक्शन दैट मीन्स ये हला रिवर्सिबल रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप सो दिस इज स्टेप 6 जोटा कि आमे कहूचे डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप सो डिहाइड्रोजिनेशन रे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दैट मीन्स आम पाखरे केतेटा मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड अछि दुईटा मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड अछि जहाँ जहाँ यूज हबो दुईटा मध्य यूज हबो जहाँ जहाँ फॉर्मेशन हबो दुईटा ही फॉर्मेशन हबो सो दुईटा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सहित दुईटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ी हेबे हेले कोन हबो ना हमको एठी बनेबार कोन अछि दुईटा 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट तो सेथि पई एठी यूज होची दुईटा NAD+ सो 2 NAD+ यूज हेले दबो कोन NADH प्लस H+ रिलीज कला चले दुईटा NAD+ यूज हेले 2 NADH एंड 2 H+ रिलीज करिवो बाय द प्रेजेंस ऑफ an enzyme glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase ये एंजाइम रो प्रेजेंस रे दुईटा मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनौची दुईटा मॉलिक्यूल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट तले स्ट्रक्चर देखि दबा 3 फॉस्फो एठी आसला 3 फॉस्फो ता माने 3 नंबर कार्बन रे फॉस्फोरिल ग्रुप अटैच अछि एबे 1,3 बिसफॉस्फो सो नंबर 1 पोजीशन रे अछि नंबर 3 पोजीशन ले मध्य फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहउछि आ ए रिएक्शन मध्य हमरो रिवर्सिबल रिएक्शन देन नेक्स्ट स्टेप 7 तो स्टेप 7 रे हमें देखिबा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट रु 3 फॉस्फोग्लिसरेट एबे आमे कौन करिबा ना एबे आमे एठी देखिबा कि 1,3 बिसफॉस्फो रु 3 फॉस्फो माने गोटे फॉस्फेट नाही तले से फॉस्फेट नेला कि तो एठी आमे देखिबा एठी 3 नंबर पोजीशन ले फॉस्फेट अछि आ एठी 1 नंबर पोजीशन ले मध्य फॉस्फेट अछि तले एठी आसीला कि ADP एबे आसी गला जेनरेशन फेज माने पे ऑफ फेज एबे से एनर्जी जेनरेट करेबो ताले एबे जो जेनरेट करिवो सेथि पई एठू गोटे फॉस्फेट मॉलिक्यूल नै गला जतले फॉस्फेट मॉलिक्यूल नेला ADP सहित गोटे फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हे के से बनेला ATP तो एठी हमको देखा जाइछि ये ला राइबोज शुगर रे एडेनाइन लागिछि ता संगरे तीनोटी फॉस्फेट सो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आ ए केस रे कोन अछि ना राइबोज अछि एडेनाइन अछि बट दुईटा फॉस्फेट गोटे फॉस्फेट एठू आसे कि कोन हला ना अटैच हला तो जतबेले फॉस्फेट एठी अटैच हेछि तो एटीपी फॉर्मेशन हला आ एंजाइम आसिला फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज तो ये रहला हमर स्टेप नंबर 7 सो स्टेप नंबर 7 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज transfers the high energy phosphoryl group from the carboxyl group of 1,3 bisphosphoglycerate to ADP forming ATP and 3 phosphoglycerate एबे ATP generation step आसी जाइछि and this is only kinase reaction in glycolysis which is reversible ऑलरेडी आमे नंबर 1 स्टेप जेतेबेले कहिथिले सेतेबेले हेक्सोकाइनेज कथा कहिथिले देन नंबर 3 स्टेप जेतेबेले कहिथिले सेतेबेले आमे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कथा कहिथिले काइनेज एंजाइम कथा जेतेबेले कहिथिली सेतेबेले एटा मध्ये कहिथिली कि या तो एटीपी रु एडीपी हबो नहले एडीपी रु एटीपी हबो तो ऑलरेडी आमे स्टेप्स देखि आसिले एडीपी रु एटीपी हबा तो एबे आमे स्टेप देखिबा एडीपी रु एटीपी सॉरी आमे एटीपी रु एडीपी देखिथिले एबे आमे एडीपी रु एटीपी देखुचंदी तो नेक्स्ट आमे जिबा नेक्स्ट स्टेप नंबर 8
तो स्टेप नंबर 7 जोटा आमे देखिले जोटा को आमे कहि परिबा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जोठी एडीपी आड हला कहा सहित ना गोटे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सहित आ फॉर्मेशन कला एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट नंबर 8 स्टेप दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ए केस रे कोन होउची 3 फॉस्फोग्लिसरेट जे कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट रे कन्वर्ट हो 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट जस्ट अ चेंज दैट मीन्स 3 नंबर पोजीशन रे जो फॉस्फोरिल ग्रुप टी लागी थिला से कोन हला ना 2 नंबर पोजीशन को शिफ्ट हे गला। तले ये जो चेंजेस अछि सेटा को हमें कहूचे को एंजाइम कैटालाइज करूची फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज म्यूटेज कहूचे जेहेतु गोटे छोटिया चेंजेस रे अछि आमे ताको फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज रो कैटालाइजेशन रे होची बोली कहूचे आ ए रिएक्शन जे कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड ए रिवर्सिबल रिएक्शन पई मैग्नीशियम 2+ आयन रो जरूरत बहुत अछि। जिबा नेक्स्ट स्टेप सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 9। So step number 9 that is dehydration of 2 phosphoglycerate। तो dehydration term आसिले हमें इटा जानुचे कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होची तले वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होची माने 2 फॉस्फोग्लिसरेट जेउठी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हे जिवो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हेले फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हबो ताहले आमे या पूर्वरु ऑलरेडी आमे कौन कौन करी आसीजे ना स्टेप नंबर 6 रो आमे कही आसीजे दुईटा मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जे कि दुईटा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट रे कन्वर्ट हे जिवो तले एठू आमे देखिबा कि एठी मध्य दुईटा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आसीथिबो दुईटा एडीपी एंड एठी बनिबो दुईटा 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड दुईटा एटीपी सो दुईटा एटीपी आसी गला एठी देन नेक्स्ट आमे देखिबा दुईटा 3 फॉस्फोग्लिसरेट रु दुईटा 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनिबो एंड नेक्स्ट नंबर स्टेप नंबर 9 दुईटा मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरेट रु दुईटा मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फॉर्मेशन हबो एंड एठी मध्य दुईटा मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हबो। So by the help of enzyme that is enolase जे कि फॉस्फोग्लिसरेट रु फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को कन्वर्ट करिवो सो ए केस रे हमर डिहाइड्रेशन शो होची आ ये इनोलेज एंजाइम दैट इज completely dependent upon magnesium ion and manganese ion and this is a reversible reaction and fluoride inhibits enolase and this property can be used when it is required to prevent glycolysis in blood। so ये जो केस हमें देखिले स्टेप नंबर 9 ए केस रे हमें दुईटा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हमें पाइचे देन द लास्ट स्टेप जोटा कि हमें पाइबा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट रु दुईटा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आसीची दुईटा एडीपी नेक्स्ट सॉरी प्रीवियस रे हमें जेमिति देखिथिले एबे सेमिति ही अछि दुईटा एडीपी देन से एठी बनेबो केतेटा एटीपी दुईटा एटीपी एंड पाइरुवेट बनि गला दुईटा सो स्टार्टिंग रे हमें जेमिति कहिथिले 6 कार्बन कंपाउंड जे कि ब्रेकडाउन हबो हेले दुईटा तीनटा कार्बन कंपाउंड हमको ग्लूकोज दब सॉरी पाइरुविक एसिड दब ग्लूकोज भांगीबो पाइरुविक एसिड दब सेमती एडी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट रु हमर कोन आसी गला ना दुईटा पाइरुवेट आसी गला एंड आमे एठी एंजाइम पाइले नंबर 10 स्टेप रे पाइरुवेट काइनेज तो अगेन काइनेज टर्म ता माने एठी कोन अछि ना एटीपी बनिची सो ए एडीपी जे कि कौन कला ना ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एठी जो फॉस्फेट ग्रुप अछि से फॉस्फेट ग्रुप रु फॉस्फेट नेला परे से हे गला एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तले आमे एठी नंबर 10 स्टेप रे देखिले एटीपी फॉर्मेशन हेछि आ आमे नंबर 8 स्टेप रे आमे कौन करचे ना एठी म्यूटेशन देखैचे आ नंबर 7 स्टेप रे आमे एठी दुईटा एटीपी आमे देखैचे सो नंबर 7 आ नंबर 10 ए दुईटा स्टेप रे आमे कौन करूचे ना आमे पाइचे टोटल एटीपी 4टी किंतु आकु आमे नेट गेन कहि परिबा नाही
ताले नेट गेन एटीपी केते जदि आमे नेट गेन कथा कहूचे ताहले आमे केतेटा एटीपी पाइबा ना आमे 4टा एटीपी जेनरेशन हेची आमे देखिले पे ऑफ फेज रे सेमिति आमे प्रिपेरेटरी फेज रे आमे एटा मध्य देखिचे 2टा एटीपी यूज हेची सो 4टा एटीपी फॉर्मेशन हैला माइनस 2टा एटीपी सी यूज कला तले जो 2टा एटीपी यूज कर देला तो टोटल नेट गेन जो एनर्जी आसिला दैट इज ओनली 2 एटीपी तले ये हैला हमरो ग्लाइकोलाइसिस रे रिजल्ट सो ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीटली जेतेबेले आमे देखिबा आमे नंबर 10 स्टेप जाय आमे देखि देले आमे ताको पूरा समराइज मध्य करिबा तले ए नंबर 10 स्टेप को कैटालाइज करूची किए ना आमे जेमति कहले 2टा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 2टा एडीपी 2टा एटीपी 2टा पाइरुवेट आ एंजाइम आसिला पाइरुवेट काइनेज तले पाइरुवेट काइनेज आसी गला एठी मध्य सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होउची आ ये हला हमरो इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल नुहे इरिवर्सिबल रिएक्शन तले आमे समराइज करिबा प्रीवियस को फेरी जिबा एठु आसीथिले आमे तले एठी आमे नंबर 1 स्टेप रु नै कि नंबर 10 स्टेप तक सबु आमे लिखिचे तले आमे एठी पाउचे स्टेप 1 ग्लूकोज ग्लूकोज रो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एटीपी रो एडीपी आसीगला एंजाइम किए नंबर 1 हेक्सोकाइनेज गोटे एटीपी एठी यूज हला सो न माइनस नंबर 2 स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंजाइम आसिला फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंजाइम आसिला पीएफके फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एठी मध्य गोटे एटीपी यूज हला सो एठी माइनस गोटे एटीपी ताले टोटल एठी एटीपी केतरा यूज हे गला 2टा सेत पे हमें माइनस कर देले देन आसिला नंबर स्टेप नंबर 4 स्टेप एंड 5 स्टेप ताले जो स्टेप 4 एंड 5 रे हमें कहूचे स्प्लिटिंग ऑफ फेज और क्लीवेज ताले ए केस रे हमें देखुचे आल्डोलेज आसिला क्लीवेज कर देला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ताले ये कौन है ना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जे कि आइसोमर बनेला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंजाइम आसला ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज ताले एठी मध्य ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एठी मध्य ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ताले ए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नंबर स्टेप 6 को जीवो आ ये मध्य 6 नंबर स्टेप को जीवो ताले एठी मध्य NAD+ रो NADH एंड H+ हबो एठी मध्य NAD+ रो NADH+ H+ हबो ताले आमे पाइले 2टा NAD+ जे कि 2टा NADH प्लस 2टा H+ बनै दो ताले एठु हमें कंटिन्यू जीवा नेक्स्ट पेज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बने देला ताले ये आसी गले 2टी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट देन नेक्स्ट एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो थ्रो एठी कोन हला ना नंबर 7 स्टेप रे 2टा एटीपी फॉर्मेशन हला सो 2टा एटीपी जेतु प्रोडक्शन हेची त एठी आसी गला प्लस हमें ऐड कर देबा तापरे आसला 2टा मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनी जाईची 2टा मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट जे कि म्यूटेशन जोटा कि फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज रो हेल्प रे 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनै देची सो दैट इज आल्सो 2 मॉलिक्यूल देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो थ्रू कि हमर 2टा मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो जाईची बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम इनोलेज एंड दिस इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट तले ए केस रे हमें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट मध्ये 2टा पाई गले देन लास्ट स्टेप जे कि आसला पाइरुविक एसिड सो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट रो पाइरुविक एसिड बनी गला सो एठी मध्ये 2टा बनिला एठी आसिला नेक्स्ट जनरेशन फेज जोटा कि हमरो एटीपी फॉर्मेशन हेची सो 2टा एटीपी फॉर्मेशन हे गला तले एठी 2टा टोटल हमरो फॉर्मेशन हला 4टा एटीपी ता संगरे हमें 2टा एठी माइनस कर देचे सो 4 एटीपी माइनस 2 एटीपी तले हमें पाई गले 2टा एटीपी नेट गेन तले ये जो हमें कैलकुलेट करूचे ए कैलकुलेशन रहूची फॉर द एनारोबिक प्रोसेस हमें गोटे टेबल देखिबा टेबल रे हमें ब्रीफली
मने रखिदबा केमती एटीपी को कैलकुलेशन करिवार अछि। सो नेट एनर्जी यील्ड इन ग्लाइकोलाइसिस आमे जेतेबेले एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहउचंदी सेतेबेले आमे NADH को कैलकुलेट करूचे कहीं ना ये जो NADH फॉर्मेशन हैला से NADH जे कि एंटर करिवो कोठी ना आमे ETC रे एंटर करेबा जो थरे कि आमे ATP जनरेट करेबा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जेतेबेले पढ़िबा आमे डिटेल ताको बुझिबा केमिति NADH FADH ए सबुरु ATP फॉर्मेशन होची आ केते ATP आमे फॉर्मेशन होची बोली कहूचे। सो गोटी NADH रु आमे कहूचे 2.5 ATP फॉर्मेशन होची जेहेतु एठी दुईटा NADH फॉर्मेशन हेचंदी। सो आमे टोटल पाइले 5टी ATP आउ आमर दुईटा चारटा ATP फॉर्मेशन हैला आउ दुईटा आमर यूज हे जाइछि तले 9 - 2 7 ATP जदि आमे कैलकुलेट करूचे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जदि जोटा आमे कैलकुलेशन कले एनारोबिक रे सो एनारोबिक रे आमे पाई जिबा कोन ना दुईटा ATP फॉर्मेशन हैला आउ दुईटा फॉर्मेशन हैला 7 आउ 10 स्टेप रे देन गोटे ATP एंड नेक्स्ट आउ गोटे ATP दुईटा ATP यूज हेछि तले टोटल हमर बनिला चारिटा ATP दुईटा यूज हे गला आमे पाइले दुईटा ATP तले ये रहला हमर कैलकुलेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन रे दैट मीन्स एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो थरे रहउछि NADH इंक्लूड आ गोटे NADH आमे इंक्लूड करू नाहंती काहेकि करू नाहंती आमे जोटा नेक्स्ट पार्ट रे आमे पढिबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे। थैंक यू।